अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। सबसे पहले भाई हमारी एपिसोड शार्प 8 PM आ चुकी है और इंशाल्लाह इसी तरह हर हफ्ते हम लोग मंडे को शार्प 8 PM आपको मिलेंगे यूट्यूब पर। इसके अलावा बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई हमारे कमेंट को आप शो में शामिल करें नाम लेके। तो हमने सोचा कि पहले 24 घंटों के अंदर जो कमेंट्स आएंगे उनमें से हम लोग 3 सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट्स को शामिल करेंगे अपने शो में नाम लेके। उसके अलावा आप लोग कमेंट्स का सिलसिला जारी रखें क्योंकि हम लोग कमेंट्स पढ़े होते हैं, कमेंट्स के जवाब भी दे रहे होते हैं। तो ये सिलसिला हमें बहुत इंपॉर्टेंट है फीडबैक के लिए और आप लोग की आवाज़ हम तक पहुंचाने के लिए। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, बट सबसे पहले हमें कहना है सब्सक्राइब करें, बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बच्चों ने पूरे बच्चों ने जितने बच्चों ने प्यार मेरे से करते हैं, बेलें उतनी तो नहीं बजी मेरी। बेलें बज जाएंगी और सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन, ताकि हमारे कंटेंट आप तक पहुंच जाए। ठीक है, लास्ट एपिसोड की बात करें, लोगों ने बड़ा पसंद की है आपकी एक्टिंग जो आपने इमरान अशरफ की थी। मिट्टी पलीत की थी उसकी कहीं दीप जले में। मेरी इसने पूरी बातें मम्मी ने मेरी आने नहीं दी, तूने मेरी बातें काट ली हैं। अम्मा को थोड़ा सेंसर करना पड़ा मुझे। उन्होंने कहा था कि आंटी गालियां दे, हम थोड़ा पसंद नहीं करते, जबकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अम्मा को लेट हर बी, जो माँ करती है करने दें। तो पता नहीं, एक डिबेट ही है। पागल तो नहीं, मैं इतनी पागल हूँ नहीं कि फजूल गंदी गंदी गालियां दूं। नहीं, बट थोड़ा सेंसर करना पड़ा उसको। फिर भी लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। अच्छा, और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया भाई आपने इस ड्रामे की बात की, आपने उस ड्रामे की बात नहीं की। भाई ड्रामे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ऑब्वियसली हम लोग हर शो की बात तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग 6-7 शोज हर हफ्ते बात किया गया जिनके अम्मा जिनको पसंद कर रही हैं या अम्मा को लगता है वो बात करने के बारे में कुछ है, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो ट्रेंडिंग शोज है उनकी हम बात करेंगे। तो ऑब्वियसली हम शोज को बदलते रहा करेंगे। फिर भी अगर आप किसी शो की बात करवाना चाहते हैं तो उसको ज़रूर कॉमेंट करें ताकि हम तक वो बात पहुँच जाए। उसके अलावा अम्मा एपिसोड 0 की बात भी थोड़ी सी करनी है कि लोगों ने कहा थोड़ा क्लिप देख के कि ईमान और अम्मा तो लड़के बैठी हुई थी, लग रहा था लड़के नहीं बैठी थी। ईमान बेचारी कह रही थी मैंने करनी नहीं है, मोमिन कह रहा था तुझे करनी पड़ेगी। क्योंकि मोमिन क्यों कह रहा था कि लोग ये कहते हैं कि मोमिन हर चीज में खुद घुस जाता है। तो मैंने कहा ईमान अम्मा करेगी। ईमान का अम्मा का सेगमेंट था जो मैंने कहा था, कंसेप्चुलाइज किया था, लेकिन ईमान ने कहा मैंने करना ही नहीं है। और फिर जो तूने बच्चा जब अगर ईमान कर भी थी तो तू नहीं कि तेन उसने कहा रहा था, अल्लाह मैं नहीं जान दे तू। आप लोगों को अपना सेट पसंद नहीं आया था जो आपने कहा था। सेट तो बाद में पसंद नहीं आया था, तो तूने बीच में हमें थोड़ा तंग किया था। खैर ईमान को जरूर शामिल करेंगे, बीच में ईमान आना चाह रही है कैमरे के आगे, तो ईमान को भी कभी हम जरूर शामिल करेंगे बीच में। उसके अलावा आप लोगों ने ये भी कहा कि जो मैं इंग्लिश शोज़ की रिकमेंडेशन देता हूँ आप लोग कहाँ पे देख सकेंगे। नेटफ्लिक्स पे कुछ काफ़ी शोज़ होते हैं, काफ़ी शोज़ अमेजोन प्राइम पे होते हैं। बाकी फिर या फिर ओल्ड फैशन तरीका है टॉरेंट्स का, या फिर डीवीडियाँ खरीद लें आप लोग, यही तरीका है, और तो कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा अम्मा लोगों ने ये भी कहा कि आप पुराने शोज़ की बात करें, चीक, आंगन या कुछ बहुत पुराने। तो ये ड्रामे खत्म नहीं हो रहे थे पुराने थे। तो वही बात, नए ड्रामे भी खत्म नहीं हो सके, लेकिन हम कुछ स्पेशल सेगमेंट शायद शूट करें कभी जहाँ 5 ड्रामों की बात करें जो आपको पसंद है, या ऐसा कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह आगे जाके। लास्ट टाइम आपने 2 शादियों के बारे में कुछ बात की थी, आपने क्या बिल्कुल अग्री नहीं करती 2 शादियों वाले कॉन्सेप्ट से। तो लेकिन लोगों ने कहा कि आंटी इस्लाम में 2 शादियां हैं। इस्लाम में तो 4 शादियां हैं। मैं इस्लाम में, लेकिन इस्लाम में इसलिए हकूक है कि अगर हकूक सबके इक्वल दे सको तो। मैं इस बात को अल्लाह माफ़ करी, मैं इस्लाम की बात है तो पता नहीं, मैं इस चीज़ को मेरा दिल इस्लाम से मैं बहस नहीं करना चाहती। तेरे नाना ने 2 शादियां की थी। जो बुरा वक्त था मेरी माँ का मेरे अब्बा के साथ, जो मुश्किल का सारा स्ट्रगल का वक्त था, मेरी माँ करती रही। जब मेरा अब्बा अमीर सारा कुछ हो गया, मेरे अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी औरत को मेरी माँ जितने इक्वल हकूक मिले मुझे, तो ये वाली बात मुझे नहीं है। अब ये वाली बात खटकती है, मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि दोनों को इक्वल। एक बंदा मेहनत करता मार के सारी ज़िंदगी 20-25 साल, और दूसरा बंदा जो आए वो उसी वक्त उसको सारे हकूक वो मिल जाए। लेकिन फिर इस्लाम में फिर भी ये है कि ये बात आगे बिल्कुल दायर है, लेकिन हकूक अगर आप दोनों को सेम दे सको तो शादी करो। लेकिन हमारे ड्रामे में सेम हकूक तो नहीं मिलते, एक फेवरेट होती है, एक को ज़रा पीछे साइलेंट किया जाता है, तो ये सीन है। उसके अलावा 1-2 लोगों ने कमेंट किया जो आप भी बात कहना चाह रही थी, मुझे पता है कि बहनों का जो सीन है कि दोनों एक ही लड़के के पीछे होती हैं, ये क्या ट्रेंड है ड्रामा में हमारे। इतनी बकवास की है, तो बकवास में समझ नहीं आती। अब मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है अगर मेरी बहनें ना होती। बहनें तो इतना प्यारा रिश्ता, और टीवी में इतना गलत दिखा रहा है। अभी ये नया ड्रामा कश्फ जो है, उसमें भी वो छोटी उसकी बहन है, उसकी हीरामानी की, वो छोटी बच्ची है, तेरी बहन का वो मंगेतर है, तो तू किस वजह से उसके साथ बदमाशियां करती फिर रही है। सेंसर को तो ये क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं। बहुत सारे ड्रामों में यही है कि बहन जो है ना इस तरह की हरकत करती है, मुझे नहीं ये पसंद। अच्छा, ऑनेस्टली ऑन दैट नोट आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि अम्मा कुछ गालियां देती हैं, कुत्ता, कमीना, सॉरी देती है उससे किया है, लेकिन अम्मा जिस कॉन्टेक्स्ट से देती हैं वो हम सब जानते हैं। तो आप बताएं कि आपका से अम्मा को बातें सेंसर करूं मैं कि ना करूं। ये सेंसर नहीं करूंगा, ये वाली बातें से आपकी, ठीक है। पता तेरा कोई नहीं।
अच्छा, हमारे शो में आगे बढ़ने से पहले मुझे सबसे पहले आप ये बताओ, आपको इस हफ्ते सबसे बेस्ट ड्रामा कौन सा लगा, और सिर्फ एक ड्रामा बताना है आपने। प्यार के सदके। प्यार के सदके, एज ऑलवेज, नो सरप्राइज देयर। खैर, इसके साथ हम अपना रिव्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीकेंड ड्रामास की, और सबसे पहले उनमें आता है मेहरपोश। तो मेहरपोश की एपिसोड आपको कैसी लगी अम्मा? अल्लाह मेरी तो या अल्लाह माफ़ कर दो, मैं बेचारी झूठी थे पीछे पे इसी के झूठी हैं जी सारे ड्रामे झूठी की तरह के हैं। अब मेहरपोश मुझे दानिश और वो ये पसंद थी, ये किसमें क्या चबल मारी है। पहले पिछली वाली एपिसोड में चबल मार दी, सारे वो करते रहे, तो अब इस वाली में क्या किया। अच्छा, उसके बाप की तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटल ले गए हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा मेहर को कैसे बताना है, बहन फोन करती है, चल छोटी बहन घबरा के फोन करता है, फिर पूरी गल दस फोन करके कदी ऐसे ही कहता है जिसने। तो फिर आप नहीं क्या अबू की तबीयत खराब ऐसे। अच्छा वो कहती है फ़ोन नहीं अम्मी उठा रही, वो कहती है मैं करती हूँ फ़ोन। अच्छा, मेहर ने लेट कर दिया फ़ोन, उसी दिन बहन ने फ़ोन कर लिया, सारा कुछ हो गया, फ़ोन मिल गया फिर। अच्छा, फिर मेहर का फ़ोन भी मिल गया माँ को, तो माँ सारा पूछती थी, माँ सारा बता देती कि अल्लाह का शुक्र है तेरे बाप का सारा कुछ। मेहर कहती नहीं ए गल सही नहीं है अम्मी, ड्रामा अगे किस तरह बढ़ेगा, मैं शाहजहां नाल गल करनी है बगैर ते तेरी मां ने कहा था तो खत्म कर दे गल। Exactly, हाँ नहीं कुछ का ड्रामा मां बड़ी मैच्योर औरत है, मां बड़ी प्रॉपर औरत है, बता दिया कि बाप की तबीयत नहीं थी तो वो ऐवी नहीं मैं शाहजहां से पूछूंगी। अच्छा, फोन बंद करके ना उसके बाद पता नहीं फिर किया, बेहोश हो किया, इन्नी देर बाद शाहजहां ने फोन किया, बाप हॉस्पिटल से घर भी आ गया है, वो चीटियां बजाता गली पे फिर रहा होता है। अच्छा, क्यों भला किता ने डिलीट, मैंने कहा मेरा बंदा ते आ जाए ताकि सारा ड्रामा ते अंजे के बदना थी ना, वही गल है, शुक्र दा बंदा आ गया, उन्हीं दिनों का फोन मिल गया जब बंदा आ गया। शाहजहां से पूछते हैं कि मेरे बाप का मतलब कैसे हाल चाल है, पूछते उस वक्त ना उसका अम्मी एंटर हो गया, वो कह रहा है किससे बात कर रही हो, तो तू तो ना कहती परेशानी केड़ी गल है, घबरा जाती है एकदम से। हाँ क्यों घबराई क्यों, वो कहता किसके साथ, अब्बू ऐसे ही 16 साल की बच्ची नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में डाउट है, लेकिन इसको तो नहीं पता कि उसके दिमाग में जरा सा भी डाउट है, वो तो आम है, आया तो अभी घबरा गई एकदम से। दिल में कोई चोर ना, बंदा कभी मर के नहीं घबरा सकता जब दिल में चोर ना। अच्छा, वो फिर बोलना शुरू कर देता है कि तू ऐसे वैसे फलां ये वो किसके साथ बात कर रही थी, नहीं ऐसे, तो उसके बाद ना कॉल आ जाती है, वो कहता लो फोन आ जाता है, तो कहता यही क्या, कहता ला फट तेरे यार का फोन आ गया, ऐसे फोन करता है तो स्पीकर पे कर देता है, आगे सब वो देखो। अब उसे ये कहना चाहिए था ना, मेहरू जी आप अंकल का पूछ रही थी मास्टर जी का, लेकिन जो भी अम्मा वो जब फोन आ भी गया वो घबराती क्यों, दोबारा फोन आ गया उसके रंग उड़ जाता मुंह का कि कॉल ही आ गई एकदम से, तो लाउड स्पीकर करते हैं वो कुछ बोलती नहीं है। वो तो कुछ नहीं बोली, अब वो जो जिसने फोन किया है उसे ये कहना चाहिए था ना, मेहरू जी आपने फोन बंद कर दिया, मैं आपको बता रहा था मास्टर जी को अब हम घर ले हैं, अल्लाह का शुक्र है अब वो ठीक है, मामला थे खत्म हो जाना। वो कहता है मेहरू जी खैरियत है आपने फोन किया, आप पता नहीं आपकी आवाज नहीं पता नहीं क्या, मेहरू जी खैरियत की मरते हैं, अपने प्योवा से फोन किया थी, मेहरू जी खैरियत ही आपने फोन किया, कितना गलत ये वाला फिक्र था, बहुत खत्म। और फिर वो सॉरी मेहरू को जमाने की बकवास इधर उधर ये वो, और ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट अक्लमंद औरत है, जॉब करती है, जिसको ये नहीं कह रहा कि लड़ाई करे वापस करे, एटलीस्ट अपना पॉइंट तो रखे आगे कि भाई फोन जब आ गया है उसका मौका बिठा, ये सुन ले शाहजहां ये कह रहा है, वो घबरा गया, फ्रीज हो गई वहां पे एकदम से, तलाक हो जाती है वहां पे। बहुत ये इसकी बेस भी कितनी गलत बना दिया, इसमें मैंने अपनी शादी से खुसरा लगी थी, बेस गंदी लग गई थी, सारी बेस है, अम्मा की मुंह की बेस खराब थी, इस ड्रामे की प्लॉट वाइज बेस खराब थी कि आपने मेन कहानी है कि भाई तलाक होनी है, उसको शादी की पहली रात, बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट था, अगर अच्छा एग्जीक्यूट किया था, बड़ी मजे की चीज थी ये मतलब स्टोरी वाइज, लेकिन वो क्या अजीब बेतुका बकवास है ना। मैं तो नहीं देखा ज्यादा ड्रामे की बेस खराब ही बनना पई है, मुंह याद आ ये तस्वीर तो नहीं दे ली। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग वीकेंड ड्रामा सीरीज का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं, और एक बुरे ड्रामे से बढ़ते हैं एक और बुरे ड्रामे की तरफ, जो है ड्रामा सीरियल झूठी। तो झूठी की बात करते हैं, तो झूठी की इस वीक की एपिसोड कैसी लगी आपको? झूठी की जो मैं सही बताऊं है तो वैसी थी टेंशन वाली, पर मुझे ना अब यासर की वजह से मुझे मजा आया। बायस झूठ बोगस मैं कसम वाली गल मैं झूठ बोला ऐसे कहा मैंने, नहीं भला क्यों मजा आया कि जैसे समझो झूठी को झूठा मिल गया, झूठी को झूठा मिल गया ना। हाँ, मैं पहले यह पूछना चाहनी हां झूठी कितने पैसे च तैयार होएगा, वो थोड़े पैसों में लगता है, वो तो लगता 10,000 च तैयार हो गया भाई, उन्होंने तो पैसा खर्च ही नहीं किया है, बेचारी निर्मा बदनसीब ने 6.5 सूट पा के डेट से गई, 6.5 सूट लगता नहीं पिया, ओदा ब्याह भी कर पति ना फिर 6.5 सूट की बकवास है। तैयारी किस थी निर्मा की शादी वाले दिन? निर्मा की शादी वाले दिन अच्छा निर्मा की शादी दूसरी थी, यासर की अली की शादी तो पहली थी ना, ठीक है,
भाई मेरे अल्लाह, निर्मा ने क्या पहना, अल्लाह को जान देनी है। 450 का सूट, हाय मेरे अल्लाह, दुपट्टे पे हनी 7 रुपए गज वाली 7 रुपए गज वाली लैस, ऐसे कड़ी लैस, एडी लम्मी पिन ओहदे च लाई गई, एडी पिन लाई पे ओनू काबू करने लई पैमक नू। पैमा क्या होता पैमक तुझे नहीं पता? पैमक बच्चियों को पता है? चल क्या होता बताओ मुझे, पैमा क्या होता है? दुपट्टे को सजावट के लिए करते हैं। अच्छा एडी एडी पिन लाई ओनू करने वास्ते, पिन लग गई भी जेड़ा ओने सेट पाया होया, कसम वाली गल 125 रुपए का सेट पाया। मैं ये कह रही हूँ कि जब उसकी पहली शादी थी और जब परचून फरोज थी, एडी खूबसूरत इकरा दा पूरा गेटअप, तस्वीर ये जरूर लगाना, पूरे गेटअप वाली ते जेड़ी हुण जो बैठी हुई सी है अरबपति दी। अच्छा उसके बाद वो अरबपति है, मेरी समझ तो बाहर है निर्मा नूं किस चीज़ तो लगा के अरबपति है। ਉਹਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। सही कह रही है मामूसी ने कहा आप देखो घर वाला नहीं। अच्छा जो मुझे बीच में बात जिनकी आती जाएगी, मैं वैसे पहले मैं गल करांगी, मैंने वो गल तो मैं पिछों फिर पीछे। अच्छा बोलो। रिश्ता कहता ना दिन तय करने हैं, अली कहता है कि दिन तय करने के लिए जाना, वो कहती आ जाओ मेरे अब्बा के पास। अब तो नासिर बैठा है, इधर अली बैठा है, सामने निर्मा बैठी है। अब वो दिन तय करने में बेटी को सामने कौन, इस मिडिल क्लास को कौन ऐसे बेटी को बिठाते हैं, ठीक है। अब वो बैठी है और वो बैठी भी ऐसे है, ये अच्छा क्या है? चिप्स खा रही है पूरी, अल्लाह तो बहुत अल्लाह माफ करी, केड़ी धी इंज करके हस्ती वाह जाते थे करना बैठी। तो बाप का जोर क्या है, हम सफेद पोश लोगों के पास वाह इज्जत या कुछ नहीं, तो बेटे की ताकत है। कि मैं सही कह रहा हूँ? सफेद पोश लोगों के पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता, वो चिप्स खाई जा रही है गुंडिया होंगे, वो देख रहा है, वो भी आज कर रहा है। दुआ मादना गल कर लेंदा तो जोर के ते इज्जत आ। अच्छा जी दिन तय हो गए ने, साथ ही वो टगे की दुल्हन बनी बैठी भी है। टगे की दुल्हन बनी बनी बैठी कहती है कि मेरी ये ना कहते ने मुंह दिखाई, अल्लाह मुंह दिखाई से लेके कपड़ों से लेके एक एक चीज में वो जो अरबपति था ना, उसने यही कहा प्लॉट प्लॉट प्लॉट। है केड़ा अमीर अरबपति हुंदा है? थोड़ा कान खड़े हो निर्मा के थोड़े। कोई नहीं कान खड़े, कान डिगे पे नहीं। इस वजह से कह रही हूँ कि जो कोई भी चीज़ कहती है कि आप मेरा मकान, सॉरी मेरा वो तोहफा, मैं कह रही जो भी चीज़ उसने कही, आप उसको अच्छा क्या कहते हैं, उसका फ़ोन आ जाता ना मेरे जो घर खाली करना है, हाँ घर खाली करना है, फ़ोन आ जाता है तो कहता हो अच्छा माँ बाप ने घर बेच दिया जहाँ पे रह रहे हैं वो लोग, जो पे रह रहे हैं। अब शादी करके दुल्हन आई है, बताओ कौन से माँ बाप ऐसे मतलब घर भेज देते हैं, बेतुकी बात माँ बाप घर। अच्छा कहती क्या था अगर मामा पापा ना आ जाते, वो आगे से कहता है मामा पापा इसलिए गए कि उनका ना एक एक जो मिनट है ना एक एक लाख का है, वो कहते लिए बुढ़े खोसड़ दुबई च पैसे कमान डे बेटे की शादी, बेटे की शादी ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ सोहनी अटेंड करो, खुशियां मनाओ। लेकिन झूठा वो झूठ बोल रहा है, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਬਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਨੋ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਗੇ ਦਾ ਸੂਟ ਪਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ अच्छा इकरा के कपड़े जो ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਟਗੇ ਦਾ ਸੂਟ ਪਵਾਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜੀ 50 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਸੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਅਰਬਪਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਹੀ ਨਾ ਦਵੇ, ਇਹ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਵੋਟੀ ਬਣੀ ਪਈ है। आप कहती इकरा के कपड़े भी रिपीट होते रहते हैं बार बार, आप ये भी पॉइंट मुझे कह रही थी। मैं ये कह रही थी कि इकरा अच्छा निर्मा की शादी से पहले जो सूट था, निर्मा के अरबपति से शादी होगी, शादी के 2 दिन बाद का सीना, निर्मा ने फिर 650 सूट पाया हुआ है जो अपने माँ बाप के घर में पहन ली थी। उनके पास बड़ा मार्जिन था, उसको आप मॉडर्न से महंगे से कपड़े पहनाते ना कि पता चलता किसी अरबपति के साथ शादी हुई है। ਉਹਦੇ ਲਈ अरबपति ने बेचारे एंजॉय भी नहीं किया, उसने अपना 650 रुपए वाला। ऊपर से आप ये भी कहते हैं कपड़े रिपीट भी होते हैं बार बार, कि अक्सर सीन्स होते हैं बार बार सेम कॉस्ट्यूम्स में, सेम मतलब सेम आउटफिट में। अच्छा कहता है कि मैंने ना ये वाला घर ना मतलब जो हम बेच दिया तो हम जाना है। तो कहती कहाँ? कहती आपके और 3 घर हैं आपके तो। 3 घर हैं। हाय कहता वो 3 घर तो लोगों के लिए बनाए हैं, अभी किड्डी बकवास थी। कहता ऐसा करते हैं हम तुम्हारे घर चलते हैं। हाँ इकरा के घर, हाँ इकरा के घर हैं। वो कहती नहीं हम ऐसा करते हैं किराए का घर ले लेते हैं। और फिर की कहता है किराए का घर लेंगे, पैसे देंगे बाप को, उससे मैं तुम्हें जो गाड़ी ले देता हूँ। कभी आज तक किसी मीडिया चवला वाली गल सुनी? तो वैसे मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तो सारी कॉन्वर्सेशन बन जाती, गाड़ी तो चलानी नहीं आती, एक बिजनेस वुमन को गाड़ी चलानी नहीं आती। हालांकि तेरे को रखे बैठ के आती थी
हैं तू किस तरह कहता गड्डी चलानी वो आती वो भी सोचती है मुझे गाड़ी चलानी आती है, उसमें सारी खो जाती है, हैं वो थोड़ी खो जाती है। हाँ खैर आई थिंक फजूल एपिसोड ही रहा ये हफ्ते का भी, हैं फजूल एपिसोड ही रहा। अच्छा फिर उसके बाद उसके घर चले जाते रहने के लिए, अच्छा चले गए रहने के लिए? घर रहने के लिए चले गए हैं ना। तो घर मेन यासिर इस वजह से वहां पे गया कि उनका घर लेना चाहता है ना। वो घर भी आए? घर हाँ तो कितने का घर होगा? पता नहीं जिन्हें का भी घर होगा, पता नहीं वो घर लेना चाहता है, वहाँ पे चले गए हैं। अब वहाँ पे देखो कितना गलत सीन है। चलो निरमा का भाई है ना, वो अपनी बीवी के साथ लड़ाई कर रहा है, हालांकि वो भी गलत बात थी कि तेरा बहनोई आया, तेरी बहन गलत है, अच्छे कुछ भी है, पहले दिन तो इतनी बकवास में ऊँची ऊँची कर रहा है, उसने गलत बकवास कर ली। अब उसके बाद निरमा के आती है अपने भाई को, बजाय ये कि तू आहिस्ता बोलती कुछ करती, वो उससे भी लाउड चीख के बोलती है, तू तो आहिस्ता बोलता है कि तेरा भाई ऐसा बोले कि तेरा मियाँ भी आया हुआ। बस बड़ी फजूल उसमें थी। अच्छा नेक्स्ट वीक कुछ है मजे का हो रहा है कुछ? नेक्स्ट वीक मजा आएगा ना, जैसे उसको अब वो यासिर का, हाँ यासिर को कहती है यहाँ पे कितने दिन है ना, यासिर कहता है कि ना, कहती है 3, कहता 3 दिन, कहता 3 को आगे सिफर लगा लो, 2 300 कहती मेरी जान निकाल। तो खैर देखना दिलचस्प होगा आगे क्या होता है ना। तो खैर इसके बाद बढ़ते हैं वीकेंड का दूसरा ड्रामा सीरियल जो है दिलरुबा, कोरोना सिस्टर्स। लास्ट में बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आंटी कोरोना सिस्टर्स की बात नहीं की, तो फिर निर्मा से चलते हैं सनम की तरफ, दिलरुबा। तो दिलरुबा की एपिसोड कैसी रही? दिलरुबा ड्रामा में बच्चों के लिए देखने, मैंने कहा था मुझे नहीं, जैसे वो इतने सारे लड़कों के साथ खराब है, कैरेक्टर है उसका वो मतलब तुम बच्चों को अच्छा लगेगा ना, मुझे नहीं अच्छा। है तो गलत ही, लेकिन मुझे नहीं माँ होने की वजह से अच्छा। अच्छा इसमें अब निर्मा की जो बहन है वो संजीदा शरीफ सारी अक्लमंद बच्ची है। अब वो बच्ची अब 2 कमरों का घर है, तेरी बहन जो कुछ भी करती है तेरे से कोई बात छुपी रह सकती है, हर वक्त फ़ोन पे लगी रहती है, बहन को पता ना सारा कुछ। बहन ये के बजाय उसको समझाए, खुद नहीं समझाना, माँ को बताए, बल्कि जो बातें गलत पता चलती हैं वो छुपाती है, माँ को हम सही कह के जाती है कि मतलब इसके बारे में सनम का सब कुछ बता के जाती है। अब माँ अब उसके सामने बात करती है तो वो कहती है नहीं उसको तो आदत है, बीच में बहन भी कहती है हाँ माँ आपको तो पता है ना, वो खाला ऐसे ही करती है। तो ये गलत बात है ना, बजाय ये कि बहन को समझाने के करने के, तो ये चीज़ का कर रही है। तो जेडी सनम है और रजिकल लुच्ची, तो वाह मेरे अल्लाह माफ़ करी। आप उसको ना, अच्छा सभी का देख लो, वही मिर्जा, हाँ सभी गाड़ी में आ रहा है, तो ये कॉलेज के बाहर खड़ी अपनी बहन का अपनी दोस्तों के साथ इंतजार कर रही है। सभी वहाँ गाड़ी रोक के कहता है तुम सनम तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूर फिटे मुँह तेरी शक्ल से, कॉलेज के बाहर खड़ी कुड़ी ने की करना है, बहन का कहती, बहन का कहता आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। जब गाड़ी में बैठ गए, अब ये सारा वो शादी का जिक्र इस तरह करते हैं कि शादी में आना, कहती फूफो आपके साथ लड़ाई है, फूफो सुलह कर लेंगे। वो ड्रामे में इतनी गलत बात है फूफो की और इसके मतलब उसके इसके सनम के अब्बा के साथ जबरदस्त लड़ाई है बड़ी बहन के रिश्ते की वजह से। तो सभी ने पागल दिखाया की दिखाया कि उसकी बड़ी बहन का रिश्ता तेरे साथ होने इतना बड़ा का था, इतना बड़ा, तो तू जी छोटी एडी चुलबुली एडी मासूम एडी गुड़िया सारे घर दी जान, तो तू तो फिर खूनी जंग होएगी। ऐसी वैसी अब कितनी खतरनाक जंग होगी। तो अब तो सारा पता भी था कि पहले इस वजह से इनकार हुआ, तो क्या वो ये बकवास दिखाई है। अब अच्छा उसके बाद सभी का छोटा भाई बहुत अच्छा दिखाया, भाई को कह रहा है कि मैंने ना मतलब भाई को पता चलता कि मेरे भाई का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। कहता भाई कौन है? बताऊंगा वक्त आने पे। वक्त की दौड़ है, नहीं वक्त की दौड़ है। वो कहता है कितने चांस हैं भाभी बनने के? कहता 100। ते जी 100 चांस है तो तू दसिया क्यों नहीं? उनकी ये ड्रामा में कितनी गलत बात बताते हैं। वो बताता क्यों नहीं अपने भाई को कि सनम को मैं पसंद करता हूं। इश्क में भी इस तरह था, आपने कहा था वो बहन हाँ, 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 तो वो नहीं उसको बताता ना। तो अब सभी अच्छा उसके बाद ना वो सनम जितनी लुच्ची है कहती शादी के कपड़े खरीदने हैं, उसे पसंद नहीं आ रहे शादी के कपड़े। तो बहन कहती अम्मी ने ये जो कपड़े इन्हीं में से तुझे बनाने पड़ेंगे। कहती कोई नहीं हम शॉपिंग कर लेते हैं। सभी है जो लंदन से आया हुआ, सभी के साथ जाती है। नहीं कितनी गलत ये मैसेज दे रहे हैं बच्चियों को। 35,000 एक मिडिल क्लास बच्ची 35,000 की शॉपिंग कर ही ली तूने, पैसे सभी देता है। अजीब है, हाँ? सही कह रही आप। तो अब ये उसमें जो उसको है शरोज है, शरोज बेचारे के साथ सीरियस प्यार करने लग गया। शरोज के साथ जब इसने गलत करना, उसकी माँ की अपने बच्चे में जान है, तो इसने जब गलत करना शरोज अच्छा भला, उसकी अपनी दुकान है, ठीक ठाक है, अच्छा भला एक ही बेटा है, अपनी दुकान है कपड़ों की। कहती मैंने उस चूजे के साथ उस पप्पू के साथ पता नहीं मुझे जहर लगता है, मैंने इनका नहीं फलाना। ये अकेली ये सनम मुजरिम नहीं है, इसके सारे दोस्त हैं वो भी सारी इसी तरह की हैं। उसने सारा कहा ना इस तरह का तू प्यार ना कर, बस दफा तू दिल। अच्छा एक सवाल मुझे आपसे पूछना है कि शुरू में बात चली थी कि लड़की बुरी है कि लड़के बुरे हैं, कि लड़के दिल फेंक हैं कि लड़की लुच्ची है, आपका क्या ख्याल है? नहीं इसमें दोनों ही है। जैसे असद है ना वो नेगेटिव है ना, मतलब लड़कों की गलती है कि सनम के वो जाल में फंसने के सनम ज्यादा चला के उनको फंसा रही है। शहरोज की बात की जाए, मुहिम मिर्जा की बात की जाए, मेरे ख्याल से सनम ज्यादा गलत है।
सनम भी गलत है तो वो भी नहीं, इतने बेवकूफ सभी जो है, तू सियाना बियाना बाहरों फिरे हैं सारा कुछ, मैं तुझे तेरी सेंस नहीं काम कर रही कि छोटी सी बच्ची तुझे पागल बना रही है। ट्रू। खैर ऑन द होल लेट्स सी आगे क्या होता है ड्रामे, है ना, आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते संडे को ड्रामा सबात लगता है जो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं थोड़े से स्निपेट्स देखता हूँ। तो सबात आपको कैसा लग रहा है माँ? सबात ड्रामा मुझे बहुत मजा आ रहा है देखने ड्रामा का। है। बस मुझे एक बात उसकी समझ नहीं आ रही, मेरा हाल जो है वो और उसका भाई हसन उसके साथ छोटे बच्चों की तरह ट्रीट कर रही है कि ये करना, उसे मैंने ऐसे करना ऐसे करना। तो कंट्रोलिंग सी है ना, तो क्या दिखाया, वो तो इंजीनियर भी बन गया है। तो वो मैं हाजी अगर 22 साल टाइप की है मावरा और वो लड़का, नहीं इन्होंने कास्टिंग गलत की है ना, अगर ये मिराल इतनी दिखाई बड़ी नहीं दिखाई, बस वो थोड़ी सी बड़ी दिखाई है माँ। जितनी भी बड़ी दिखाई है वो मावरा एक ही एज की एक है, असल ठीक है। में, हाँ। अब मावरा भी ना रहा था कोई छोटी उम्र की लड़की लेते ताकि मैं कुछ तो पता लेकिन चल। फिर 3-4 साल टाइप का डिफरेंस ही दिखाया उन्होंने, हाँ। जस्ट टू क्लैरिफाई। वो ऐसे कंट्रोलिंग, उसका नेचर है कि जरा भाई को काबू में रखना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और दूसरा ड्रामे में ना जो है मावरा, उसने आम कॉटन के या लोन के मतलब कपड़े पहने हुए हैं, तो ये जो मिराल है हर वक्त उसने ऐसे स्वेटर किया था, ऐसे ऐसे एक मतलब होया पता नहीं। वो ऐसे हर वक्त उसके यही कपड़े होते हैं, स्वेटर जैसे पहने होते हैं, उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ। उसको ठंड लगती होगी, उसको ठंड लगती होगी। अच्छा सीन होता है उसका मावरा का अपने बाप के साथ, ठीक है। हनी मुझे इस ड्रामे वाले से इस तरह की उम्मीद नहीं हाँ। थी। इतना बड़ा इस साइड पर लिपस्टिक का निशान लगा हुआ है यहाँ किसके? पे, इसके मावरा के पूरा इतना लंबा, और 1 आध मिनट का सीन बनी है। अच्छा भला अपने बाप के साथ उसका सीन था, 2-3-4 दफा यहाँ पर उन्होंने कैमरे का डाला तो उसको साफ ही कर देते। ओहो, तो खैर नजरअंदाज हो गई की बात। हाँ। लेकिन ऑन द होल अम्मा में कहना पड़ेगा ड्रामा बहुत बेहतर सबसे। हाँ। मैं ड्रामे नहीं देखा, थोड़े बहुत मैं देखता हूँ सीन्स वगैरह, तो ड्रामा मुझे बहुत बेहतर लग रहा है, बहुत हाँ, मैच्योर, बहुत सही तरह से कहानी, बड़ी अच्छी एक्टिंग है, सब कुछ मजा का जा रहा है ना। हाँ। आगे बढ़े फिर। हाँ तो वीकेंड ड्रामे हमारे हो गए रैप अप, अब हम आएंगे वीकडे ड्रामा की तरफ। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस ड्रामा की जो हो गया खत्म, जिसका था लास्ट एपिसोड, वो है ड्रामा सीरियल रुस्वाई। तो रुस्वाई कैसे लगा मैं आपको? रसवाई ड्रामा वो खत्म हो गया। खत्म होते शुक्र नहीं किया कि शुक्र है एंड वाली एपिसोड में केस हो गया। केस हो गया। एंड वाली में भी जो केस मुझे रुबीना से ये उम्मीद नहीं थी जिस तरह केस का उसने डाला, डायरेक्टर साहब यानी हाँ कि शुरू से यही दिखा रहे थे ना कि मतलब ये केस मतलब ऐसे नुकसान ही दिखा रहे थे, तो एंड जी की उन्हें कर देता। एंड में DIG इतना बड़ा ओहदा होता है, DIG भी डरता ਹੁੰਦਾ। लास्ट एपिसोड च DIG ਦੇ ਡਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਚ ਕੇਸ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ DIG ਤਾਂ मानता ही नहीं है। DIG जितना डरा सकता है उतना डराता है, हाँ कि मतलब ना करो, वो ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। उसके बाद ना मिकाल आके ना जो हीरो की मतलब वो डायलॉग वगैरह बोलता है ना, मिकाल विलन नहीं है, मिकाल ही हीरो बन गया ना एंड पे। अच्छा तो मिकाल आके DIG को मतलब जज्बाती करता ना कि ऐसे वैसे फलां, यानी अगर मिकाल आके जज्बाती डायलॉग ना बोलता, DIG उनको पूरा कह रहा था समीरा वगैरह को, उसके भाई को टाटे फिरोज को, कि केस ना खुलवाओ, वो बड़े खतरनाक हैं, वो ऐसे कर देंगे, वो वैसे कर देंगे। जितना डरा सा DIG डराता। अच्छा अब मुझे मिकाल का अब ये है कि मिकाल वहाँ पे खड़ा होता है, बहन उसकी फ़ोन करती है कि ना वो वकील के पास समीरा मिलने के लिए गई है, पुलिस स्टेशन खड़ा हुआ है, उसी वक्त पुलिस के बंदे साथ ले और वो चला जा। नहीं जी, रुबीना अशरफ ने पूरा ड्रामे को एंड पे फिल्म ही बना दिया। अच्छी बात ही है तो नहीं अच्छी बात ना, फिल्मों में मुझे जहर लगता है, सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता हीरो का, हीरो की माँ बहन बड़े रिश्ते होते हैं। अब निकालना वहाँ पे चला गया है, वहाँ पे चला गया है, वहाँ पे ना वो जो चौथा लड़का होता है ना, वो उसको गोली मारने लगता है समीरा को। यानी अब अगर मिकाल समीरा के आगे ना आता तो लास्ट एपिसोड जो समीरा मर जानी सी। रबीना जी ने है कि दिखाया असली में ऐसे ही होता है, केस ना करो वरना खतरा होता है, उन्हें हकीकत दिखाई है। मैं तेन अगे 10 दिन तेरी हकीकत है, उन्हें तेन जवाब दें, 2 मिनट सबर करता है, चुप कर जा। अच्छा अब ना अब मिकाल आगे आ गया, आगे चलो भी, इसे अपना गिल्ट था, सही बात है कि बहुत गिल्ट था, जो मैंने प्यार ये सारा कुछ मैंने इसके साथ बहुत गलत किया, इस गिल्ट में गोली खा ली, उसके बाद उन्हें सही कर दो, वो गोली के बाद उन्हें मार ही देता। मुझे ये बात बिल्कुल ना पसंद आई, उसे हीरो बना दिया। हाँ मिकाल को मार दिया। अब उसके बाद क्या दिखाया एंड पे, उसको समीरा को मिलने के लिए, अब बाकी सारा कुछ, अब मिकाल बेचारा मर गया, कुछ भी नहीं, अब 6 माह बाद दिखाया। अच्छा कह रहे तेरी बर्थडे है, तुझसे क्यों मिलने आया, मुख्तारा माई। ये मुख्तारा माई ਨੂੰ ਰਬੀਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮੀਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਆਂਦੀ, ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਆਂਦੀ। ਆਖਰੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਮੁਖਤਾਰਾ ਮਾਈ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਪਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਾਰਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਹਿੱਟ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ होने मैं अपने हिसाब ਨਾਲ कहनी जे पाना सी पहले मुख्तार अमाई नहीं पाते अब चीनी मुख्तार अमाई का सुन लो ये थे मीडिया की इतनी पावर खुद भी समीरा अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी सारा कुछ था इसको डराया मुख्तार अमाई एक गरीब सी लड़की थी गांव के वो ढेरों ने उन्होंने मतक्का लै वडेर है ना वो तो गल बनी इन्होंने समीरा वाले ड्रामे में इतनी कमजोरी क्यों दिखाई एंड पे डीआईजी कह रहा ना लेकिन करो ये दिखाया ना कि रेप जिसका होता है मुश्किल होता है केस अम्मा, आसान नहीं होती ये जर्नी। होती तो मुश्किल ही है। अब मैं ये कहती इसमें इतनी मुश्किल दिखा दी कि मीडिया की पावर सारा कुछ करके फिर उन्होंने एंड पे गलत दिखाया। एंड पे ये वाली चीज ना दिखाते कि डीआईजी नहीं मान रहा था, आप एंड पे तो दिखा देता ना। मुख्तार अमाई को पहले थोड़ा आती तरह पहले आती 3-4 एपिसोड पहले आती 2-3 दफा मिलती कुछ करती, एंड पे सिर्फ आके तस्वीर खिंचवा के मुख्तार अमाई के साथ है कि अच्छा एंड दिया जरा, एक अच्छा एंड दिया जरा, अच्छा लगा। अच्छा चलो मुबारक हो, अच्छा एंड था। कहानी खत्म हो गई लेकिन ना। हाँ जी खत्म हो। एक और ड्रामा खत्म हुआ उसकी थोड़ी बात कर लें। आप देखती तो नहीं थी मुझे पता है, लेकिन लोगों ने दासी ड्रामा दासी कसम वाली गल अल्लाह दा शुक्र अदा किया कि खत्म होया। उस जगह तुमको चंगा ड्रामा लगेगा, पीर का दिन ज़ाया क्या होता इसने हम दासी की वजह से। दासी ड्रामे में एंड गया था, मैं कुछ कहना भी नहीं चाहती। दासी ड्रामे में एंड पे पूरा ज़्यादा उसकी माँ पे था कि उसके साथ हिना के साथ कि उसके साथ सारा मतलब जो उसका जिसको फ्रेंड समझती थी तो वो गलत निकला, सारा कुछ बकवास था। बस शुक्र किया मैंने, दासी खत्म हो गया। अच्छा हाँ, दासी में एक बात मैंने कहनी है, ये 30 एपिसोड है मेरे अल्लाह गंदे गलीज होते माफरा दे वाल जुआ खादे बेसवादे पूरे 30 उन्होंने वाल धोते ही नहीं अपने ना धोते कर्ल्स थे अम्मा की कर्ल्स होते तो मैं माफ कर देती, कर्ल्स भी नहीं थे। क्या था फिर जो कर्ल्स से पहले मेरे बाल होते ना गंदे गलीज कर तो फिर मैं उसकी लुक थी अम्मा ठीक थी लुक थी ते फिर की होया आखिरी एपिसोड वाल को ड्राई किए फिर उन्होंने आप जैसे लोगों के लिए जो आप लोग फिर पहले वो बात खत्म हो गया थी या तो अपने वही गंदे गलीज बाहर रहने देती जो हमें 30 एपिसोड में दुखी किया। पूरे के पूरी एपिसोड में उसके वही गंदे गलीज बाहर है। मिट्टी प्लीज कर खत्म हो गया ज्यादा चला भी नहीं, लोगों ने देखा भी नहीं, हम क्या मिस करो आगे चलते हैं। अब पे छेड़ा तुम्हें तो मैंने कहा आखिर थोड़े इतना बात तो कर लेना, जरा फिनाले हो गया उसका भी। खैर हम आगे बढ़ते हैं नए ड्रामा की तरफ जो अब लॉन्च हुए। तो राज़े उल्फत की बात करते हैं। तो राज़े उल्फत कैसे लगा माँ? राज़े उल्फत में भी इश्किया की तरह इसके बेस शुरू में ये देखो इतना सख्त बाप दिखाया कि टीवी नहीं देखने दे रहा घर में 10 बजे, तो उसको को में पढ़ा दिया। गलत था ये। और जाके वो जो हाथ मिलाते दोनों तो वो जैसे घूर के देखता है कि हाथ क्यों मिला, लड़की से हालांकि हाथ मिलाती है। अच्छा अब ड्रामा ये वाली एपिसोड में कितनी गलत बात दिखाई है। जो यमुना का पता नहीं क्या नाम, यमुना ही कहने लगी हूँ। यमुना आप देखो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही है, ऐसे गले में दुपट्टा डाल के देखती है, फिर कहती नहीं अब बन जाने, यानी तुझे नहीं पता कि तू तो घर में तेरा बाप कहता दुपट्टा लो, तूने ये गले वाला डाल के देखा ही किस तरह कि मैं गले में दुपट्टा डाल के जाऊँगी। अब उसके बाद में मुझे ये वाली बात इसमें गलत लगी है, हनी दोनों गाड़ी में बैठ के जा रही होती हैं ये और उसकी दो। ये बात मैं करूँगा कर ला तू कहती है पहली बात तो गाड़ी ऐसी लाती सारी वक्त। मुश्क तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मुश्क कहती है हमारे घर तो गाड़ी नहीं है। मुश्क तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती? हमारे घर तो गाड़ी नहीं है, बट तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती? मेरे पास जहाज है नहीं लेकिन मैं चलाना चाहूंगी, मेरे पास घोड़ा है नहीं मैं चलाऊंगी, मेरे पास बाइक है नहीं मैं चलाऊंगी, तुम गाड़ी चलाना सीखो, तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आती। अब मैं मुश्क अच्छा तू मुझे सिखा दो कि मेरा एक जुत्ते खींच के मारो दिल की। तुम सहबा खान की दोस्त हो? बगैर ते ना तेरे घर गड्डी ना गुड्डी, तू गड्डी सीख के करनी की है। मैं ना कहना चाह रही थी, मैंने कहा किस मुंह से कहूँ कि तुम मुझे गाड़ी चलानी सिखा दोगी। और सहबा खान बहुत ही बेचारी लोनली सी, बेचारी कोई दोस्त जिंदगी में कुछ नहीं। कल एक लड़की मिली है, उसे गाड़ी सिखाने जा रही है और मैं सबसे अच्छी ड्राइवर हूँ, ठक गाड़ी लगी गाड़ी कहती है कि मैं सहबा खान बेस्ट ड्राइवर, साथ गाड़ी लग जाती है तो साथ ही एक्शन हो जाता है। और एक और बड़े मजे का सीन है, एक और बड़े मजे का सीन है जो है ना, उसने ऐनक कैसे लगाई होती है अपनी ना, तो कहते हैं तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, कहती है वेट सहबा की दोस्त हो तुम। वैसे छोटी सी गुफ्तगू लेकिन बड़े मजे का था, मुझे लगा मजे का सीन था। मैं मजाक के अलावा ये दो लड़कियों के सीन से देखता हूँ और बहुत मजा आता है मुझे। तो सहबा खान मेरा फेवरेट कैरेक्टर है और बस सहबा खान। अच्छा इसमें मुझे ये बात गलत लगी है, मुझे गलत लगी है, तुम बच्चों को पता नहीं लगे कि ना लगे। अब यमुना को पता है मेरे घर के हालात क्या हैं, मैं हर उस बच्चे से मेरा है जिसको बच्चे को पता हो कि मेरे माँ बाप के हालात क्या हैं और माँ बाप को बेजा जिद करके मुश्किल में डालते हैं। अब यमुना को नहीं पता था जिस यूनिवर्सिटी में कह रही है कि मैंने वहाँ पे एडमिशन लेना है, कि वहाँ का बाप इतनी महंगी वो यूनिवर्सिटी है कि बाप कह रहा है कि उसके जहेज के पैसे जो रखे हुए हैं ना वो नहीं उससे एडमिशन करवा देता हूँ।
तो तलीमी इदारों से नहीं होता, ये सिर्फ एक अमीर लोगों ने सिंबल बनाया हुआ है, बड़े बड़े इदारों का नहीं। तलीम हर जगह बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। तो मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ करी जा, आपसे। करी अच्छी जा। तालीम लेना हर किसी का हक है। बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, मेरे बच्चे बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, हर अम्मा तलीमी ये इदारा चीज़ अच्छा होता है। उसने यही कहा था कि मैं तालीम लेना चाहती हूँ, बट अब पता नहीं हम अफोर्ड कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। उसने परेशानी का इज़हार भी किया उसने। तो करना ही क्यों है डेमिंग की, तुम्हें सारा नेट पे पता नहीं चल रहा किस किस की फीस कितनी है। खैर इसको एंड पे आना, जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है फिर क्या होता है, फिर उसके बाद बता तो शहजाद शेख एंट्री होती है। तो फिर वही होना जो जब हाँ। करवा पियोन क्या कोच करवाओ ने प्यार कर लेना। यार हाँ, हाँ तो ऑन द ड्रामा ठीक है। ठीक ही है बस। आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ते हैं ड्रामा से कश्फ की तरफ। तो कश्फ की एपिसोड लगी, तो वो कश्फ कैसे लगा आपको? बहुत अच्छी, मेरा फेवरेट ड्रामा बन गया कश्यप। वो तो जो उसकी फर्स्ट वाली एपिसोड थी जो ना, हमने किचन का मजा नहीं वो तो मैंने ये कहा था ना कि किचन से शुरू, किचन पे वैसे मुझे सुपर नेचुरल पे जो होते हैं ना इस तो टाइप मुझे शो पसंद है। बहुत पसंद है। मेरी बहन को नहीं पसंद, उसने नहीं देखा, मुझे बहुत पसंद है। इस तरह जिनको इस तरह पे हो गए जिस तरह उनको इस तरह हाँ, कुछ डिफरेंट किया उन्होंने कुछ। मेरा बहुत फेवरेट ड्रामा ये बन गया। इसमें जैसे उसने ना हीरामानी ने ख्वाब देखा था ना अपनी नंद का, देख लिया अपनी नंद का जो ख्वाब देखा था, उसके बाद उसने फिर अब इस वाली एपिसोड में ना अपनी बहन का अपना भी देखा। ख्वाब देखती है कि बहन दुल्हन बनी है छोटी और वो दूल्हा बना हुआ। तो ये सारे जैसे आगे जाके ख्वाब सच होने। उसकी छोटी बहन को, उसकी छोटी बहन मुझे बड़ी प्यारी लगी है। मुकद्दर में ज़रा अच्छी नहीं वो बच्ची लग रही, इस वाले में ना कश्यप में बहुत प्यारी वो बच्ची लग रही है। वो बच्ची क्या दिखाई है, उस बच्ची को इतनी अपनी बहन हीरामानी से छोटी है, वो क्या हरकतें गलत कर रही है, अपने बहनोई पे डोरे डाल रही है, बहन से बदजन कर रही है। तो ये गलत बात दिखाई है। बदजन कर रही है। हाँ तो गलत है ये वाली बात। अच्छा मुझे ये समझने नहीं आई, वो जो जुनेद है हर वक्त वो देवानंद की तरह बेल्ट पहन के घर में इजी की नहीं होता, छाते पे जाता है बेल्ट पहनी हुई है, ऑफिस में जा रहा था ऑफिस से बेल्ट पा के चला गया, घर आके इजी क्यों नहीं उसका होता? लुक होगा ना वो, की मतलब उसका लुक है बेल्ट बेल्ट लॉन ही नहीं पहनता तू। हाँ। अच्छा चल ठीक है। बहरहाल मुझे हीरामानी की एक्टिंग सब की बहुत बहुत मजे का कश्यप ड्रामा, मतलब एंजॉय करिए ड्रामा। बहुत, एंड पे हीरामानी की शादी भी टूट जाती है उसकी वजह से, और वो बहुत आगे मजे का ड्रामा होने वाला है मुझे। हाँ ठीक है। तो लास्ट का मैंने थोड़ा मजाक किया था कि अम्मा को ड्रामा पसंद आ रहा है कश्यप, ठीक है। हाँ। कश्यप के बाद आगे बढ़ते हैं फिर ड्रामा से ये दिल मेरा की तरफ। तो ये दिल मेरा की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो कैसी लगी अम्मा इस वीक एपिसोड आपको? ये दिल मेरा, मुझे ना उसमें राइटर की ये बात अच्छी लगी है कि उसने ना सस्पेंस जो डाला ना उसमें वो देखो सही रहा। मैं शुरू में कह रही थी कि मीर फरूक की बहन होगी ईमान की माँ, तो वो उसकी महबूबा निकली। फिर मैं कहती भाई कमरे में जाके बाप माँ बाप तो कुछ निशानी नहीं है, कमरे में जाके पागल क्यों हो जाता है, तो वो उसकी माँ बाप की कब्रें थी उसने बनाई हुई, अच्छा, इस वजह से। मतलब इंटरेस्टिंग ड्रामा है। हाँ तो बस मुझे पाकिस्तान ड्रामों को ये समझ नहीं आती उसको खींचते क्यों है इतना। अब जो पिछले अब ये वाली जो एपिसोड थी उसमें ड्रामा अब कुछ आगे बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा। पिछले वाले एपिसोड में नूर को पता चल गया ना कि मान कहता तेरा बाप ऐसे तेरा बाप ऐसे है। अब नूर उसमें फैसला करती है, कहती है अमान को कि मैं अपने बाप को बेगुनाह साबित करूँगी, तब तक तेरे साथ रहूँगी। कभी जिंदगी सुनिया वाली गल कि जिस बंदे ने मुजरम बनाया कि तेरे प्यो ने फलाना, उसके साथ मिलकर तुम अपने बाप की बेगुनाही के सबूत कैसे ढूंढोगी? समझ आई है गल? यार तो अपने बाप दे घर आंदी उत्थे आके लब दी, अमान के साथ ढूंढने वाली बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी इसकी। ये गलत इस वाले एपिसोड में था नहीं। इस वाली एपिसोड में ये था गदा फरूक। सही मैं गदा फरूक क्या थी। अब मैंने जब ये शादी कर रहा था मैं कह रही थी हाय ला या अल्लाह पता क्यों नहीं करवा रहे अपनी बेटी की जब शादी करवा रही है। ये लड़का कौन है? अब इसका ना इसका एक है वो काम वाला ही है सलमान, उसके खुफिया बाहर पाकिस्तान में भी बाहर भी खुफिया दारों के साथ बहुत ताल्लुकात ठीक हैं। है। अब उससे पता करवा रहा है अमान के बारे में। तो तू ये चीज पहले क्यों नहीं करवाई थी? पहले करवाना ना होता मीर फरूक गदा फरूक। गदा फरूक हाँ। तो अब उससे पता करवा रहा है तो पता चल रहा है कि अमान के बारे में ना ये वो सारा कुछ इस तरह। अब मुझे ये समझ नहीं आई इसमें मीर फरूक पिछली वाली एपिसोड में अपनी बेटी के घर जाता है, वहाँ से आ जाता है, बेटी दरियाबाग चली गई है, ये अपने घर आया, उस दिन से इसने ब्लैक पैंट कोट और वाइट शर्ट पहनी हुई है। अब भी लगता है किसी वलीमे पे जा रहा है। दूसरी एपिसोड आ गई है, एपिसोड का एंड आ गया है। तो ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस को इस तरह होता आहे 2 दिन हो गए ना कपड़े इजी किते नहीं, वही पैंट कोट वही अम्मा को भी बड़ा गिला है इजी कपड़ों के साथ। जुनेद खान भी कश्यप में और यहाँ पे भी इजी कपड़े भी सब पहना करते हैं। घर में घर में इजी से मेरा ये कह रही हूँ। उसके घर गया, अपने घर वापस आया, वही ब्लैक पैंट कोट मीर फरूक की। उसका जो था ना नूर बख्तियारा जिदियां मुछा नासा च बड़ियां हुई ने, उसने भी 2 सूट पहन लिए, उसने ग्रे और मैरून, उसने 2 सूट पहन लिए। मीर फरूक का एक ही पैंट कोट रहा दोनों। बदलाव को पहचाना ना आपने? मैं पागल थी, नहीं पहचाना, क्यों नहीं पहचाना। दोनों एपिसोड में मीर फरूक के एक ही कपड़े थे। हालांकि दिन पड़ गए हैं, वो जैसे दरियाबाग चले गए हैं, उसके कपड़े वही थे। अब ड्रामे को खींच रहे हैं।
नेक्स्ट वीक क्या होना है नेक्स्ट वीक? और लड़न की होना नूर अपने बाप दे लबन नहीं सबूत कुछ भी अब अगली वाली एपिसोड में कुछ नहीं लग रहा। ओहो, हाँ खींच रहे हैं अब इस ड्रामे को। तो ड्रामा अच्छा प्रेमिस था लेकिन थोड़ा खींच दिया उन्होंने कहानी को। आपने खत्म कर दिया अभी तक कहानी यहाँ पे? खत्म क्या ना खत्म की बात नहीं है, खत्म क्योंकि जितना काफी लोग ये बात भी कर रहे हैं कि ड्रामा बहुत अभी अरे खत्म क्यों होना है, अभी तो उसका भी पता चल रहा है उसकी नूर की माँ का भी, अभी तो बहुत सारे इसमें मोड़ है, मोड़ तो बहुत है। मैं ये नहीं कह रही इसको खत्म करो, मैं मैं ये सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ा था, लिखा हुआ था कहीं, पता नहीं कि ड्रामा बहुत खिंच के खत्म एंड होना चाहिए यहाँ पे, अब इसको पता नहीं। नहीं अभी तो उसकी माँ का भी पता चलना वो कैसे मरी थी। अच्छा, नूर की तो माँ आगे का twist and turns हाँ एपिसोड में कुछ डाल दिया सही, इसमें डाला नहीं, जो अगली वाली एपिसोड में बस वो अपने बाप का ढूंढ रही है। चलो देखते हैं, हमारा फिर भी सस्पेंस वाला ड्रामा है, आप इंजॉय करिए फिर भी। हाँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अम्मा के फेवरेट ड्रामे की, जिसको मैंने सबसे एंड पे रखा हुआ है, वो है जी प्यार के सदके। तो प्यार के सदके की आपको ये वाली एपिसोड कैसी लगी आज बता दो। प्यार के सदके यमुना और बिलाल मेरे दिल को ठंडक पहुंचाते हैं, मेरी सुकून आँखों में। पहुंचाते हैं मेरी आंखों को, लाइट हार्टेड मोमेंट्स, पुरानी कहानी है, आगे बढ़ो। अच्छा चल अब सारा कुछ हो गया, बस इसमें जो चवले मारी मैं आप उसका जिक्र करूँ। पसंद तो मेरे सबसे नंबर तो यही है बान पे। यमुना अच्छी भली पगली दिखाई है इस ड्रामे में, की तुक सी दिखाई, शानजे को इम्प्रेस करना था कि इम्प्रेस उन्होंने खुश करना था, और उसको कार्ड देने के लिए वलीमे का कहते हैं कि उसको लेके जा ठीक है, उसके पास, हालांकि जाएगी तो जो ने उत्ते हरकतां करनियां थी, कुछ चल मारेगी, चवल मारनी थी ना कुछ, तो मुझे समझ नहीं क्या मतलब था भेजने का। उसे खुश होना था कि इसकी शादी पागल से मतलब हुई है लड़की से। पागल से हाँ। अच्छा वहाँ पे चले गए हैं, वहाँ पे चले गए हैं, अब शानजे का मंगेतर है, पता नहीं की होया मुंडा में तो समझ ही नहीं आ सका पागल में की है क्या किया उसने? वो अब जमुना बैठती करती पता नहीं, मैं अच्छा मैं बैठ जाऊँ कर लूँ, देखो सीखन से कितने ची बीवी है। और पागल की चाहता भाई, जे तू जो एडी फरमा बरदार चाहना तू ये ना ना ब्याह करा, तू किसी और ना करा ले, साफ पता चल जाता ना कि किस तरह की है, तू इससे ना करवा। अच्छा उसका मेन मसला क्या है, उसको कहता है बिलाल को कि ना इसकी जो शादी के कपड़े हैं आपकी पसंद के हैं, तो वो देख किड्डी गलत गल थी। शादी किसी अरेंज हो, अमीर की हो, गरीब की हो, जो शादी का एक दिन का जोड़ा होता है वो लड़की अपनी पसंद का होता वलीमा है, लड़के वाले वलीमे वाला जो होता है वो लड़की की पसंद का होता है। क्या मुंडा छाड़ दो क्यों नहीं पिया, एक दिन वो लड़की अपनी पसंद का पहले की वलीमे का तो अपनी पसंद का पहना दी, पागला हूँ कैसे कहता बच्चा। बिलाल जब कहता है ना कि ये जो मतलब इसने इसका मतलब है तो इसकी पसंद का ही होगा, इस गल तो शान से मर जाती कि मैं किड्डा अनमोल ही रगवाता कि ये तो जी सिर्फ है सूट वाली की बात थी इतनी, इससे इम्प्रेस हो जाती है कि वो कह रहा है कि नहीं इसका दिन है तो इसी को सूट अपनी पसंद का पहनना चाहिए। अच्छा फिर वो मंगेतर की बकवास है, थीम आपकी थीम क्या तेरा सब जो एक दिन होता है और लड़की मुगलिया थीम कह रही है, पहले दिन की उसकी मुगलिया थीम होगी, तो वलीमा का तो अपनी थीम रख। अच्छा अजीब बात है, शादी इनकी होने वाली है तो अभी तक थीम इन लॉक नहीं हो रही इनकी, तो कैसे होगा सब कुछ होगा इनका है, सब कुछ कैसे फाइनल होगा? अब शादी से कम दिन रह गए हैं, कम दिन है छोड़ ही ना पागल वाली बात। थीम क्या होगी फाइनल फिर? थीम कुछ भी नहीं रही, बस अल्लाह जाने चांदा कि पे थीम बस है, मेरे ख्याल उसको शान दे के बस कराना ना कि शान दे के मैंने गलत फैसला कर लिया ना। कहता भी है ये पता है लाल, बिलाल कहता तुमने आप कुछ नहीं हो सकता, उसे पता चल गया ना पछता रही है, कहता आप कुछ नहीं हो सकता खत्म। और ये भी कहता है कि लाल कपड़े में पहनना मेरी तन की तकलीफ, तू वलीमे में अपने पसंद जो पवानी लाल तो टाइमलेस का कलर है, वैसे भी लाल ओल्ड फैशन तो खैर नहीं है, ओल्ड हो न्यू हो कुछ भी हो, लड़की ने दुल्हन एक दफा बनना है जिंदगी में, तो अपनी पसंद का पहले दिन पहन लिया, पहले दिन में तेरी बकवास कहाँ से आ गई। अच्छा यमुना को बेवकूफ दिखाया की दिखाया, मेरी समझ नहीं आ सका। और ये अम्मा का फेवरेट ड्रामा है फेवरेट हाँ फेवरेट फुफ्फो कहती है ना क्योंकि काम वाली होती है, ये प्रेग्नेंट है पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रही है, उसे पता नहीं चलता, फिर एंड पे फुफ्फो बेचारी साफ लफ्जों में कह देती है ये माँ बनने वाली है, यमुना को फिर नहीं पता चलता माँ की दिखाया नहीं पता दस देना, शादी का कहते था शौक शादी हाँ उन्हें भी नहीं पता माँ बनना क्या होंगे, इतनी भी तो ना ये तो चवल ही है ना, कुछ ये भी नहीं पता कि माँ बनना क्या बिल्कुल ही। तो बस अच्छा है ड्रामा, और अगर अम्मा इंजॉय करी ड्रामा, 50,000 अम्मा ने गलतियां निकालती हैं लेकिन अम्मा इंजॉय आई क्या गलती और भी थी। अच्छा बोलो फिर। पार्लर में जब दुल्हन बन रही होती है तो वो ना कहती है कि तुम ना बार बार ना उसका ना जिक्र किया करो, डॉक्टर हम आता है ना बुरा लगता है, कहती मिसाल देती है उसकी नंद के जैसे देखो तुम कहो कि मैं जैसे तुम्हारी अम्मी की मंगनी हो, तुम्हारी अम्मी के सामने कैसे जिक्र करेगा, मंगनी ख़त्म अम्मी को बुरा लगेगा ना, अम्मी की मंगनी ख़त्म हो गई है, अम्मी की मंगनी हुई थी ना, तो चल भी जाते ये अपने से सवाल करती रहती है अम्मी की मंगनी हुई थी, अम्मी की मंगनी हुई थी ना, गलत है ना, तुम बस मासूम जी दिखाया और मासूम रहा तो पागल ना दिखाओ, पागल लगती पई हो।
खैर ऑन द ड्रामा एंटरटेनिंग, आप एंजॉय करिए, बहुत मतलब मजा आ करिए। रहा है मुझे। और इसी के साथ हमारा इस वीक का सिलसिला खत्म होता है रिव्यूज़ का, लेकिन एंड करने से पहले मैं दूंगा एक रिकमेंडेशन अपनी तरफ से। छोटा रखूंगा, उसको ब्रीफ रखूंगा। एक टीवी शो है हाउ टू गेट अवे विद मर्डर, और ये आपको नेटफ्लिक्स पर भी मिलेगा। जिन लोगों ने पूछा कहाँ पर शोज देखें, एज अ नेम सजेस्ट, कहानी है, एक मर्डर मिस्ट्री है। शुरुआत में एक मर्डर होएगा, लॉ स्टूडेंट्स हैं कुछ, एक उनके प्रोफेसर हैं, और बहुत इंगेजिंग कहानी है, बहुत फास्ट पेस ड्रामा है। ऐसे 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 कहानी बढ़ती है। एक पहली एपिसोड में इतना कंटेंट है जितना शायद हमारे काफ़ी शोज़ के कुछ एपिसोड्स में नहीं होता। बहुत फास्ट पेस्ड, आप एंजॉय करेंगे। हर एपिसोड में एक नई कहानी भी आती है, और एक पूरा सीजन का एक आर्क भी होता है। और 5 के करीब सीजन इसके आ चुके हैं, आखिरी सीजन इसका चल रहा है जहाँ पे फिनाले होगा, पूरी कहानी को रैप अप करेंगे। तो आप लोग शो ज़रूर देखें, लेकिन जब देखें तो पूरे एपिसोड इकट्ठे ज़रूर देखना, ब्रेक्स ना लेना बीच में, और कुछ मिस मत करना, बिकॉज बहुत आप इतना सा हिले कहानी कहाँ से कहाँ चल जाएगी और आप इसको मिस कर देंगे। तो ये है मेरी रिकमेंडेशन इस हफ्ते के लिए, हाउ टू गेट अवे विद मर्डर। इसके अलावा आई थिंक हमारा रमज़ान अगला हमारा जो होगा ना एपिसोड, वो रमज़ान में होना है। रमज़ान मुबारक हो सबको। मैं बड़ी टेंशन में हूँ, मैंने जैसे कभी नहीं किया ना, मुझे इतना डर लग रहा है क्या होगा। अगर जैसे मेरी एनर्जी कुछ लो वगैरह कुछ हुआ तो बच्चों माफ़ कर देना, मैंने कभी नहीं अम्मा तो किया। मैंने करना चाह ही नहीं थी रमजान में, वो तो मैंने कहा एक कर ले, हम ड्रामे कम कर लेंगे ना अम्मा, वही सही नहीं। नहीं, मैं वैसे ही करूँगी जैसे बच्चे खुश होते हैं। नहीं, देखते हैं इंशाल्लाह, लेट्स सी क्या होता है। अभी ऑब्वियसली हमारे भी नई चीज़ है, लेकिन आप हमारा शो देखते रहें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या बात पसंद आ रही है, क्या बात पसंद नहीं आ रही। और देखते हैं अम्मा टीवी में ओनली ऑन गैलेक्सी लॉलीवुड।